क्राइम और साथ ही साथ सुपर थ्रिलिंग मूवी की अगर आप लिस्ट बनाओ तो 7 मूवी सबसे टॉप में आती है, जिसकी IMDb रेटिंग्स 8.6 है। ये मूवी में 7 सीन्स जो होते हैं ग्लटनी, ग्रीड, लस्ट, प्राइड, स्लथ, एनवी, रात, इनके बारे में बात किया गया है। इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी पॉपुलर एंडिंग का भी ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव समरसेट से, जिस किरदार पर मॉर्गन फ्रीमैन एक्ट किए हैं। समरसेट एक क्राइम के सीन में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिल्स आ जाता है, जिसका रोल ब्रैड पिट प्ले किए हैं। वो दोनों एक क्राइम के सीन में होते हैं जहाँ पर एक मोटे आदमी का खून हुआ है, जिसके हाथ और पैर बंधे होते हैं और उसका मुंह भी एक खाने के प्लेट में घुसा होता है। समरसेट का रिटायरमेंट होने का टाइम खूब जल्दी आना था, इसलिए उसका सीनियर उसे एक केस देना नहीं चाहते थे और वो ये केस को सीरियसली भी नहीं लेते हैं। समरसेट नहीं चाहते थे कि ये केस मिल्स का फास्ट केस बने, क्योंकि उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो अभी ही ज्वाइन किया है, लेकिन मिल्स को ये केस चाहिए होता है। बाद में एक और कत्ल होता है जो कि एक वकील का होता है और वहाँ पर उसी के खून से ग्रीड यानी लालच लिखा होता है और उसी वकील के बीवी की फ़ोटो में खून से आंखों में सर्कल बनाया होता है। समरसेट के सीनियर उसे उस मोटे आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं और उसके बॉडी से मिला कुछ लकड़ी के छालियाँ भी देते हैं। एक्चुअल में उसको इतना खाना खिलाया गया है जिसके वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन फट गए हैं, इसलिए उसकी मौत होती है। जब समरसेट वहाँ उस क्राइम के सीन में जाते हैं, नीचे उनको 2 पेपर मिले होते हैं। एक में एक फ्रेज लिखा होता है और दूसरे में ग्लटनी यानी ज़्यादा खाने वाला लिखा होता है। यहाँ पर समरसेट उस सीनियर और मिल्स को 7 सिंस यानी 7 गुनाह के बारे में बताते हैं, जहाँ पर और 5 मर्डर की अपेक्षा की जा सकती है। बाद में मिल्स की वाइफ ट्रेसी समरसेट को डिनर के लिए घर बुलाती है। वहाँ पर वो ग्रीड रिलेटेड खून के फ़ोटोज़ देखता है। एक्चुअल में मिल्स भी उन 7 सिंस के बारे में पढ़ लिया होता है। उसके अगले दिन जब वो उस वकील की बीवी से पूछताछ करते हैं, वो बताती है कि एक फ़ोटो जो कि उल्टा टंगा है। जब समरसेट और मिल्स उस फ़ोटो को निकालकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वहाँ पर फिंगरप्रिंट से हेल्प मी करके लिखा होता है। वो फिंगरप्रिंट्स एक मुस्लिम का होता है। जब वो उसके घर जाते हैं, वहाँ पर वो उस मुस्लिम को देखते हैं। उसका आधा शरीर गल चुका होता है, लेकिन वो अभी ज़िंदा होता है। उसको वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जीभ कट चुकी है, वो कुछ नहीं बोल सकता। उसे इतना टॉर्चर किया गया है, अगर उसको कुछ पूछा जाए तो सिर्फ वो याद करने से भी मर जाएगा। अभी उन दोनों के पास गवाही होने के बाद भी वो दोनों लाचार हैं। वो लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि जो लोग 7 सिंस जैसी किताबें पढ़ते हैं उनकी रिकॉर्ड रखी जाती है। वहाँ पर वो जॉन डो नाम के एक आदमी का नाम और पता पाते हैं और जब वो उसके घर में जाते हैं, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो उन पर फायरिंग करता है और भाग जाता है, लेकिन मिल्स उसका पीछा करता है। लेकिन मिल्स को चोट लगने के चलते उसका बंदूक नीचे गिर जाता है और जॉन उसको गन पॉइंट में ले जाता है। वो उसे छोड़कर चला जाता है और बाद में वहाँ पर समरसेट आते हैं और वो दोनों उसी अपार्टमेंट में जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ टंगी होती है और मिल्स का भी वहाँ पर फ़ोटो होता है। तब मिल्स याद करता है कि एक कैमरामैन उसका फ़ोटो लिया था। वो उसका फेस स्केच करवा लेता है और वहाँ पर एक लड़की की भी फ़ोटो होती है। जब वो ढूंढ के उस लड़की के पास जाते हैं, उसकी वहाँ पर कत्ल हो चुकी होती है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। उसी के खून से वहाँ पर लस्ट लिखा होता है और बाद में एक और कॉल से उन्हें पता चलता है कि एक और खून किया गया है। इस बार प्राइड यानी घमंड की बारी थी। अब सिर्फ 2 ही गुनाह बाकी रह गया था, जो था एनवी यानी जलन और रात यानी गुस्सा। तब वहाँ पर जॉन डो सरेंडर कर लेता है और वो अपनी वकील को बुलाता है। वो इनके सामने एक डील रखता है कि वो ऑलरेडी 2 मर्डर कर चुका है और वो सिर्फ इन दोनों के ही उस स्पॉट में ले जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं माने तो वो खुद को पागल करार करके वहाँ से छूट जाएगा। समरसेट और मिल्स इस बात से राजी होकर अकेले उसके साथ जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से दूर पुलिस उन पर नज़र रखी होती है। जॉन अपनी उंगली काट ली होती है, जिसकी वजह से उनको कातिल के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे और वो गाड़ी में बार बार मिल्स को गुस्सा दिलाता रहता है। जब वो उस स्पॉट में जाते हैं, वहाँ पर एक ट्रक आती है। जब समरसेट उस ट्रक के पास जाता है तो एक्चुअल में वो एक डिलीवरी मैन होता है, जो कि जॉन के लिए एक पार्सल लाया होता है। जब समरसेट वो पार्सल खोलता है तो वो दंग रह जाता है और मिल्स को गन फेंकने को बोलता है और उसके और भागने लगता है। तब जॉन मिल्स को बताता है कि कैसे वो उसकी बीवी से एनवी यानी जलन था और वो उसका कत्ल कर दिया है।
जहाँ पर ट्रेसी प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे के खातिर उसे छोड़ने के लिए भीख भी मांगी, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ा और उसे मार दिया। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात मिल्स को पता नहीं होता है, वो बात सिर्फ समरसेट जानता है, क्योंकि उन दोनों की एक सीक्रेट मीटिंग में ट्रेसी उसे ये बात बोली थी। मिल्स ये सारी बातें सुनकर पागल हो जाता है और जब वो समरसेट को पूछता है वो कुछ जवाब नहीं देते, इसलिए मिल्स सब समझ जाता है और वो जॉन डो की ओर गन पॉइंट करता है। समरसेट उसे मना करता है क्योंकि उसको मारने से उसकी ये 7 सिंस वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जॉन खुद ही एनबी था और उसे मारने से मिल्स रात बन जाएगा। मिल्स अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता और उसे गोली मार देता है। मिल्स को वो लोग ले जाते हैं और समरसेट रिटायर होकर भी उस सिटी के आसपास रहेगा ये बताता है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी में हमें क्राइम और थ्रिलिंग की गजब कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, और साथ ही साथ मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट अपने अपने एक्टिंग से किरदारों को जिंदा कर दिए थे, इसलिए ये बात मूवी को और ख़ास बनाती है। आपको ये मास्टरपीस मूवी और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। आगे कौन सी मूवीज या फिर सीरीज़ पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में सजेस्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।